अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.8 में जो हमारे पास पहला सवाल है तो वो कहते हैं कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप सम करें तो उसका जो इक्वल आता है वो 182 आता है। ठीक है जी। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? पहली बात, कंसेक्यूटिव नंबर्स ये होते हैं कि अगर कोई नंबर है 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर? जैसा ऑड नंबर्स अगर हम कह दें, ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे? पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। अगर इसी तरह मैं आपको कह दूं कि इवन नंबर कंसेक्यूटिव, तो पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, इसी तरह। ठीक है। इन्होंने ये ऑड इवन नहीं कहा, इन्होंने कहा कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो पहला कंसेक्यूटिव, अब हमें हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है जी। देखिए लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। तो सेकंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। अगर एक नंबर 1 है उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर 2 है तो उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक कि एक्स इंटू सम का या प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट का था, तो प्रोडक्ट इसको करना है, ये गलती हो गई। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू क्या आएगा, 182 के। ठीक है। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 180, तो 182 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब जो है ना आप इसके पेयर बना लें। यहाँ पेयर इधर इधर 14 को 13 से मल्टीप्लाई कराएं तो आता है 182। ठीक है। तो याद है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। हो जाएगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। और एक्स पहले बना लेते हैं ना इकट्ठा। एक्स प्लस 14 कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 कर लें, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लें। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ठीक है। उन्होंने पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 होगी। ठीक है जी। तो वो फाइंड करने हैं, तो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर फाइंड कैसे करेंगे? नेगेटिव नंबर तो अब नहीं आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर उन्होंने कहा है। तो एक्स में जो है ना हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू। अगर एक्स फर्स्ट नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और सेकंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13 प्लस इज इक्वल टू 14। देखिए अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या है, तो ये दो नंबर जो है ये आपका आंसर है 13 और 14। ये 13 है और ये 14। समझ आ गई? अमूमन जो है ना एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर देख लेते हैं। आंसर में एक 13 है एक 14 है, लेकिन इधर 14 के साथ माइनस है, अगर आपको नजर आए तो उधर जो आंसर होगा उधर 14 के साथ प्लस होगा। और प्लस कैसे आएगा, वो उस तरह से आएगा। ठीक है जी। समझ आई?
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। कहते हैं कि तीन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो सम ऑफ द स्क्वायर है क्या है? फाइंड देम। तो उन नंबर्स फाइंड आउट करें, वो नंबर्स कौन से हैं? अब थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से आएंगे? एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? तीसरा एक्स प्लस टू होगा, माइनस क्यों होगा? एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा उसके बाद? अच्छा, उसके बाद उन्होंने सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर का है, तो एक्स प्लस वन का भी स्क्वायर होगा और किसका स्क्वायर होगा? एक्स प्लस टू का। ठीक है जी, इधर वो नंबर नहीं है, ये और नंबर है। पहला नंबर आएगा तो बाकी नंबर आएंगे ना हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब लेट फर्स्ट नंबर आप करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स। या लेट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स करते हैं। लेट नंबर्स, तो ये पहला जो नंबर होगा वो एक्स होगा, दूसरा एक्स प्लस वन होगा और तीसरा होगा एक्स प्लस टू। इज उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जी क्या है? तो अब गिवन कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द स्क्वायर्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस टू का इज इक्वल टू किसके है? ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स का है, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ये खोल ले फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 77। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे? और ये 2x है, ये 4x है, और ये प्लस वन है, ये 4 है। -77 इक्वल टू 0। तो 3x का स्क्वायर प्लस 6x, 77 में से 5 गया, कितने बचते हैं? -72 डिवाइडेड बाय 3 कर दें। अच्छा, x का स्क्वायर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। इसके पेयर बना लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x -4x, तो ये हो जाएगा x कॉमन, x इज इक्वल टू 4। अब पॉजिटिव नंबर लेना था, मैंने पॉजिटिव नंबर्स किया है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर ले लें। 4 है तो x की जगह क्या आ जाएगा?
फर्स्ट नंबर जो है 4 है, तो सेकंड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या है? ठीक है, तो ये आपका नंबर समझ आ गई, ये आंसर 4, 5 और 6। ये आपका दूसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। तो कल इंशाल्लाह तीसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस एक दो लेक्चर्स के मारे हैं, तो ये जो है ना हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।